सैकड़ों मौतें हुई। इसी वजह से हमारा घर अनमोल है। एक बार तुमने उस जमीन पर कदम रख दिया तो मंजिल सिर्फ मौत है। Moving up and down. Look at what's in front of you. निकलो यहाँ से। मौत कई तरह की होती है। आज का दिन बहुत खास है। आज होगा कयामत का दिन। मेरे बच्चों! कुछ आसान तो कुछ खौफनाक। तो दोस्तों, हॉलीवुड की एक नई मूवी रिलीज हो चुकी है जिस मूवी का नाम है 28 इयर्स लेटर रिव्यू हिंदी। अभी तक 28 इयर्स लेटर की इसे मिलाकर 3 फिल्में आ चुकी है, जिसमें पहले थी 28 डेज लेटर और दूसरी 28 वीक्स लेटर थी, और अब इसका तीसरा भाग आया है 28 इयर्स लेटर। 28 इयर्स लेटर की कहानी में दिखाया गया है कि एक महामारी के बाद धरती पर मानव जाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और यह कहानी उस घटना के 28 साल बाद की घटनाओं को पेश करती है। यहाँ पर 28 साल बाद की दुनिया जिस तरह से पेश की गई है, इसमें पूर्ण रूप से सत्यता है। जैसा कि हम सब लोग एक बात तो जानते हैं कि इस धरती पर जो सबसे खराब प्राणी है वह इंसान है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो सारी परेशानियों का अंत खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न दुनिया बनाने के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ की जा रही है, इसी कारण समय समय पर नेचर अपना बदला लेता हुआ दिखता है। कहानी में दिखाया जाता है कि दुनिया से मानव जाति का अंत हो चुका है। अब बिना मानव की ये पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, यही सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 28 साल के बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह कोई दूसरा ग्रह तो नहीं। मेकर की इमेजिनेशन की तारीफ करना होगी, जिसे इन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से पेश किया है। यहाँ किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, इंटरनेट नहीं है। लोग तीर कमान से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति और सुकून दिखाई देता है। शायद आप एक बात से अनजान होंगे कि फिल्म में दिखाए गए ज़ॉम्बी वाले सीन को आईफोन के इस्तेमाल से शूट किया गया है। फिल्म को असल ढंग से पेश करने के लिए इतना रियलिस्टिक दिखाया गया है कि ज़ॉम्बीज़ को ये नहीं पता कि कपड़े पहनने हैं या नहीं, इसलिए इसे परिवार के साथ देखने से बचें। फिल्म में कई हिंसक सीन हैं जहां ज़ॉम्बी कीड़े मकड़े और अजीब चीजें खाते दिखते हैं। तीसरा भाग देखने का अनुभव वैसा ही है जैसा पहले 2 भागों को देखकर हुआ था। कहने का मतलब यह है कि 28 इयर्स लेटर, 28 इयर्स लेटर किसी भी मायने में अपने पिछली दोनों भागों से कमजोर नहीं है। कहानी शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को खुद से बांधकर रखने में पूरी तरह से कामयाब रही है। शुरू से लेकर अंत तक जो सस्पेंस बनाकर रखा गया है, उसे देख दर्शकों में एक उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। देश में अब किसी भी तरह की किसी पर भी पाबंदी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जिसको जिस तरह से जीना है वो यहाँ खुले तौर पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, जिसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। एक अच्छे बीजीएम और डायरेक्शन के साथ यह फिल्म देखी जा सकती है। यहाँ सभी एक्टरों ने अच्छा परफॉर्म किया है। शायद आपने इससे पहले भी बहुत सारी ज़ॉम्बी फिल्मों को देखा होगा, पर इसमें आपको एक अलग तरह का कुछ खास देखने को मिलेगा। 28 इयर्स लेटर फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त एक मनोरंजक कहानी के साथ ज़ॉम्बी शैली में नई ऊर्जा लाती है। डैनी बॉयल का निर्देशन और दमदार अभिनय इसे एक रोमांचक फिल्म बनाता है, जो मूल 28 डेज लेटर की विरासत का सम्मान करती है। जब 2002 में 28 डेज लेटर रिलीज हुई तो सभी को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना क्रूर कैनवास कैसे चित्रित कर सकता है कि अगर ज़ॉम्बी दुनिया पर कब्जा कर ले तो क्या होगा। उस समय ज़ॉम्बी हॉरर शैली नई थी और डैनी बॉयल की फिल्म ने तुरंत एक ऐसी दिशा में कदम बढ़ाया जिसने इस परिदृश्य का पता लगाने के लिए और अधिक फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया। 28 डेज लेटर की अपार सफलता के बाद 2007 में 28 वीक्स लेटर आए। प्रीक्वल की तुलना में थोड़ी हल्की और उतनी प्रभावी नहीं। फिल्म को ऐसा लगा जैसे यह अपने वफादार दर्शकों को आकर्षित करने से ज्यादा टिकट बिक्री को बढ़ाने की एक कवायद थी। लेकिन तीसरे अध्याय का इंतजार सार्थक है, क्योंकि निर्देशक डैनी बॉयल और लेखक एलेक्स गार्लैंड हमें फ्रेंचाइजी की सबसे सटीक फिल्म लेकर आए हैं। इस बार कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जहां जेमी आरोन टेलर जॉनसन द्वारा अभिनीत, उसकी पत्नी इसला जोडी कॉमा द्वारा अभिनीत और उनका बेटा स्पाइक अलाइफ विलियम्स द्वारा अभिनीत आबादी को खत्म करने वाले वायरस से दूर एक सुदूर द्वीप पर रहते हैं। जितना आसान लग सकता है, चीजें बदल जाती हैं और बदतर होने लगती हैं जब जेमी को पता चलता है क्या और भी लोग बचे हैं। मुख्य भूमि पर रहने वाले लोग ज़ॉम्बी और वायरस से कैसे बच पाते हैं। ऐसे कई सवाल और सब प्लॉट हैं जो फिल्म को बेहद दिलचस्प बनाते हैं।
कोविड के बाद की दुनिया में इस तरह की सेटिंग जहां एक पिता और एक पति अपनी बीमार पत्नी के लिए इलाज खोजने की कोशिश करते हैं, वो अजीब तरह से एक जैसी लग सकती है। 28 डेज लेटर के समय से दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है और निर्माताओं को इस बात का एहसास है। खास तौर पर दूसरे भाग में हमें बॉयल की प्रतिभा देखने को मिलती है। वो हॉरर को एक सीधी रेखा वाली शैली के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि दर्शकों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल बनाने के लिए कई सबप्लॉट और तत्व जोड़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दृश्यात्मक रूप से यह पहली फिल्म के बराबर है। CGI और VFX की उपलब्धता के बावजूद बॉयल तकनीकी जादू से अलग दृश्यों में अधिक तनाव और भय पैदा करते हैं। अभिनय बेहतरीन है, खासकर जॉनसन और कॉमा, जो फिल्म में बहुत अच्छे हैं। राल्फ फिएनेस फिल्म के बीच में आते हैं, एक शानदार प्रदर्शन देते हैं जो गति पकड़ता है और कथानक में कुछ ऊर्जा भरता है। एंथनी डोरमेंटल फिल्म के शानदार क्लोज-अप के पीछे दूरदर्शी अपने पहले सहयोग के बाद डैनी बॉयल के साथ फिर से जुड़ते हैं। साथ में वे शीर्ष रूप में हैं, कुछ वास्तव में शानदार और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक क्षण प्रदान करते हैं। फिल्म के साथ एकमात्र बड़ी शिकायत यह है कि यह कई मोड़ पर अपने स्वयं के आधार में फंस जाती है। गेंद को आगे बढ़ाने के बजाय ये रुक जाती है और कुछ दृश्यों को बौद्धिक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जबकि ज़ॉम्बी शैली को सिनेमा और टेलीविजन दोनों में वर्षों से अथक रूप से खोजा गया है, 28 ईयर्स लेटर अभी भी ताज़ा और रोमांचक लगता है। अगर आपको 28 डेज लेटर पसंद आया और आश्चर्य हुआ कि हमें पहली फिल्म जैसा कुछ शानदार क्यों नहीं मिला, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। 28 ईयर्स लेटर सिनेमाघरों में एक अच्छा समय है और आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मेरी तरफ से इसे दिए जाते हैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। परिवार के साथ इसे ना देखें। दोस्तों, हाय, मैं फिल्माइड्रप के लिए लेखक और सिनेमा का दीवाना हूँ। बॉलीवुड की चमक, फिल्मों की कहानियाँ और सितारों का जलवा मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने लेखों में लेटेस्ट फिल्म रिव्यू, मनोरंजन की खबरें और मजेदार विश्लेषण लाता हूँ। चाहे ब्लॉकबस्टर मूवी हो या नए सितारों की कहानी, मैं हर लेख को रोचक और सच्चा बनाने की कोशिश करता हूँ। द सूरज SS मूवी के साथ मेरा मकसद है सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन की दुनिया से जोड़े रखना। मेरे वीडियो और बॉलीवुड के मजेदार सफर का हिस्सा बने।